हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो मैं अपना सारा ये जो मच्छरदानी और कंबल जो भी है, इसको अभी बहुत ज़्यादा ठंड है तो सबको ओढ़ते हैं ना, इसीलिए इसको मैं अच्छे से करके रख देती हूँ। और इतना सारा काम करने के बाद मतलब घर में जो रजाई है उसको मैं अच्छे से कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन में चली जाती हूँ तो झाड़ू रूम में यही लगा देते हैं। गांव में ना हम सुबह सुबह ही खाना खा लेते हैं, नाश्ता, फिर इनको दुकान जाना रहता है। पर अभी आज हमको थोड़ा सा काम है, इसीलिए हमें रायगढ़ जाना है। तो यहाँ पे मुझे सिलाई करने के लिए 3 साड़ियाँ दी थी, तो उसका फाल और अस्तर लेने के लिए मुझे रायगढ़ जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं इनका साड़ी का ब्लाउज पीस जो है उसको निकाल रही हूँ, ताकि उसी से मैचिंग अस्तर लेकर आ सकूँ, इसीलिए। और ये भी रूम में झाड़ू लगा लेने के बाद उसके बाद नहाने चले जाते हैं। और जब नहा धोकर आते हैं तो मैं इनके लिए अभी खाना लेकर आई हूँ, रोटी और सब्जी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आज हम गाजर का हलवा लेकर आए थे, तो उसी लिए दूध जो है वो काका यहाँ पर निकाल रहे हैं। फिर इस दूध को मैं थोड़ा सा रख दूँगी। और घर का ही दूध जो है वो बहुत ही प्योर रहता है, तो उसी से अगर गाजर बनाते हैं तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर शुभम का जो है उसको ना उसके स्कूल में कुछ होने वाला था, इसीलिए उसे कपड़े चाहिए थे। और जब आ ही गए हैं यहाँ पर तो हम इनके लिए भी जीन्स ले रहे हैं। और यहाँ पर मैं आई थी तीनों साड़ी के जो ब्लाउज पीस थे उनके अस्तर लेने के लिए। वैसे मैं थोक में ले जाती हूँ अस्तर, पर इस बार ख़त्म हो गए थे और मैचिंग भी ख़त्म नहीं हो जाते हैं। और वैसे ही मैचिंग मतलब रेड कलर का बहुत ज़्यादा आता है तो मैचिंग भी नहीं मिलता है, इसीलिए यहाँ पर ले रही थी। और सुबह हम यहाँ पर नारियल पानी पीने के लिए बोला तो वो नारियल पानी यहाँ पर पी रहा था। फिर हम आए थे जब रायगढ़ से, तो आने के बाद दोपहर में ही मैं यहाँ पर गाजर छील रही हूँ। मैं गाजर को पहले ही छील लेती हूँ, उसके बाद उसको अच्छे से पानी से धोकर साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि धोने के बाद फिर से छीलती हूँ तो फिर से एक बार धोना पड़ता है, इसीलिए मैं छील कर ही उसे अच्छे से धो लेती हूँ। गाजर को धो लेने के बाद उसको एक यहाँ पर ये जो इसको हम झोगा बोलते हैं तो उसमें रख देते हैं। फिर उसका जितना पानी है वो निकल जाता है। निकलने के बाद मैं यहाँ पर गाजर को अच्छे से कद्दूकस जैसे उसको मैं कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मेरा गाजर अच्छे से मैं इसको धोकर साफ़ करके इसमें ही मैं उसको घिसूँगी। और घिसने के बाद ये बहुत ही पतला पतला निकलता है तो ये अच्छा लगता है। और गाजर का हलवा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जितना उसमें आग जलता है उतना अच्छे से वो पकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर चूल्हे में आग जला रही थी। और हम गांव से हैं तो गांव में आग जलाते ही हैं, खाना भी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं छेना, ये हमारा छेना है जो उपले बोलते हैं वही, तो उसी से ही मैं यहाँ पर आग जला रही थी। और अभी गाजर के हलवा में मैं डालूँगी काजू और किशमिश। फिर यहाँ पर हमारा भैंस का जो है उसी का घी है, तो ये घी मैं इसमें डालूँगी पहले कढ़ाई में, जब मेरा कढ़ाई गर्म हो जाएगा उसमें। तो यहाँ पर मेरा कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुका है और मैं यहाँ पर अच्छे से घी डाल दूँगी। और घी डालने के बाद जब घी गर्म हो जाता है तो उसमें मैं काजू किशमिश सभी डालूँगी। काजू किशमिश को मैं अच्छे से भूंज रही हूँ। किशमिश जब इस तरह भूंजते हैं तो थोड़ा सा फूल जाता है। फूलने के बाद मैं इसमें डालूँगी गाजर। अब देखिए मेरा किशमिश जो है वो अच्छे से इसमें फूलने लगा है अभी। और उसके बाद मैं यहाँ पर गाजर डाल दूँगी और अभी गाजर को अच्छे से भूंज लूँगी। और हम जब गाजर का हलवा बनाते हैं तो इस तरह गाजर को अच्छे से कढ़ाई में ही भूंज लेते हैं। देखिए जब गाजर को अच्छे से भूंज रही हूँ तो इसमें से जितना पानी है वो निकल रहा है। तो इस तरह से गाजर भी इसमें भूंजते भूंजते वो भी पक जाता है। फिर इसके बाद ही हम इसमें दूध डालेंगे। तो मैं यहाँ पर दूध जो है वो मेरा मतलब गाजर 2 किलो था और मैं दूध थोड़ा सा कम रख पाई, इसीलिए आज जो है ये गाजर मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी, फिर उसको रख दूंगी। और कल फिर जब दूध सुबह निकालेंगे तो उसमें से फिर से उसी को अच्छे से कर लूँगी। तो आज मैं यहाँ पर सारा गाजर अच्छे से भूंज रही हूँ। और जब गाजर से सारा पानी निकल जाता है उसके बाद उसमें मैं दूध डाल दी हूँ। और हमारा प्योर दूध है तो यहाँ पर दूध जो है वो अच्छे से एकदम अच्छे से हो जाता है। तो अभी देखिए गाजर का हलवा कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से हम आग में जब करते हैं ना तो बहुत जल्दी हो जाता है, और गैस में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए आग में ही हम करते हैं। और मेरा आग भी बहुत अच्छे से जल रहा है। तो ये जब इतना हो गया है अब इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर डालने के बाद ये फिर से थोड़ा सा इसमें पानी पानी हो जाता है, तो उसको फिर से एक बार अच्छे से हम इस तरह से करेंगे। और जब थोड़ा बहुत इसमें रहेगा दूध और शक्कर तो उसको मैं नीचे उतार लूँगी।
शक्कर डालने के बाद फिर से इसमें मैं अच्छे से करछू चला लेती हूँ। और अभी देखिए ये मतलब पक चुका है और अभी तक ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ है, तो इसको मैं इतने में ही रखूँगी, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद भी ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। और खाने के टाइम अगर इसमें थोड़ा सा दूध जो है वो इस तरह से रहता है तभी अच्छा लगता है। तो अब ये मेरा गाजर का हलवा बन चुका है, ये देखिए। इसको मैं अब कढ़ाई में नहीं रखूँगी, इसको मैं एक कटोरी में अभी निकाल कर इसको रख दूँगी। हम गांव में इसी तरह से गाजर का हलवा बनाते हैं और ठंड मौसम बहुत ज़्यादा बनता है ये। तो देखिए यहाँ पर मैं इस बड़े से एक कटोरी में इसको मैं रख दी हूँ। तो ये अगर आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।